अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीब उल हसनैन। नाजरीन, कल ही हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि एक बहुत ही तारीखी सीरीज़ है इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान, लेकिन अब लगता है कि शायद इसका आगाज़ थोड़ा ताख़ीर के साथ हो। इंग्लिश टीम के खिलाड़ी बीमार पड़ गए हैं और रावलपिंडी में जो जुमेरात से मैच कैजुअल था वो 1 से 2 दिन, हो सकता है 3 दिन भी ताख़ीर का शिकार हो जाए, लेकिन अभी इस पर कोई फाइनल अपडेट नहीं है। अब से थोड़ी देर पहले जो अपडेट हमारे पास है कि पीसीबी ऑफिशियल्स इस 7 बजे के टाइम बैठकर एक फैसला करेंगे, एक मीटिंग होगी जिसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि पिंडी टेस्ट का क्या होना है। जो इंग्लिश कप्तान है बेन स्टोक्स, उनकी स्टेडियम ना आने की वजह से आज ट्रॉफी की रोनमाई भी मुलतवी हो गई। हमारे नुमाइंदे शाहिद हाशमी और शाह खालिद पिंडी में ही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, वेलकम टू द शो। सबसे पहले शाहिद साहब, आप बताइएगा कि एक दिन पहले ये सब होना, ये अच्छी खबर नहीं है। जैसे हम 13 सितंबर पिछले साल आए थे और न्यूजीलैंड की टीम यहाँ जुम्मे का दिन था, नहीं आई थी और अचानक फिर वो दौरा खत्म करके चली गई, तो आज भी कुछ ऐसी सिचुएशन लग रही थी, लेकिन हालात थोड़े मुख्तलिफ थे। ना तो सिक्योरिटी थी, ना कोविड का रिलेशन था, बल्कि ये फूड पॉइजनिंग का एक केस लग रहा है। वैसे इंग्लैंड की टीम इसे छुपा रही है, वायरस कह रहे हैं वो कि जी वायरस है और 24 घंटे में सही हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि टेस्ट मैच कल ही शुरू हो जाएगा। जो रूट को भी ये तकलीफ हुई थी और उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्हें भी यही तकलीफ हुई थी, लेकिन वो अगले दिन बिल्कुल ठीक हो गए, यानी 24 घंटे में वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। तो ये बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं, मुझे लग रहा है कल सुबह जब उठेंगे तो ये टेस्ट क्रिकेट के मूड में होंगे, मोड में भी होंगे और ये आएंगे और टेस्ट मैच अपने हिसाब से शुरू होगा। लेकिन बुरा हुआ कि एक अच्छी टीम आई है, 17 साल बाद एक सीरीज हो रही है और जो रूट ने एतराफ भी किया कि अगर खुदा ना खास्ता ये टेस्ट मैच पोस्टपोन होता है या 1-2 दिन आगे बढ़ता है तो ये बुरा होगा इस सीरीज के बिल्डअप के लिए, और होना चाहिए टेस्ट मैच। और जहां तक आपने टीम की बात की, तो पाकिस्तान तो अपनी टीम छुपाता है। इंग्लैंड की टीम उन्होंने अपने 11 अनाउंस किए थे, अब देखें कि अगर उनमें से एक आध की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो फिर शायद चेंज हो, वरना इंग्लैंड की टीम तो वही है। जो जहां तक पाकिस्तान की टीम का ताल्लुक है, मुझे लग रहा है इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक ओपन करेंगे, नंबर 3 पे अजहर अली, नंबर 4 पे बाबर आजम, नंबर 5 पे सलमान अली आगा, नंबर 6 पे रिजवान, नंबर 7 पे नवाज, नंबर 8 पे फहीम अशरफ और फिर एक स्पिनर जाहिद महमूद लग रहा है स्पिनर खेलेंगे। शाह खालिद भी आपके साथ मौजूद हैं और शाह खालिद जो हैं वो बड़ा हार्ड वर्क कर रहे हैं और बहुत हमें अपडेट्स वहाँ से दे रहे हैं। शाह खालिद, मुझे ये बताइएगा कि अभी तो ये अभी पता चला है कि 7 बजे जो है वो ईसीबी और पीसीबी ऑफिशियल्स बैठकर इस पे फैसला करेंगे, तो उस वक्त जो फर्दर अपडेट्स आएंगी तो पता चलेगा। होगा और ताखीर से हो सकता है, हो कुछ पता नहीं है। सुबह जब, जैसे शाहिद साहब ने कहा, जब हम कल उठें तो पता चले कि टेस्ट मैच टाइम पर ही है। फैंस को लेके बताइए कि टिकट्स को लेके फैंस कितने पुरजोश हैं। वाले से बात करें तो शायकीन पुरजोश है। आज भी अगर आप देख ले, आज मैच नहीं है, लेकिन सुबह जब हम 8 बजे ग्राउंड आ रहे थे, यकीन करें सैकड़ों की तादाद में शायकीन बाहर पुरजोश है। और उनका यही है कि हम स्पोर्ट्स लविंग कंट्री हैं और हम खेलों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। वो ये कहते हैं कि अक्सर यहाँ पे मैचेस कराची और लाहौर शिफ्ट होते हैं, ये सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से, लेकिन अब इस तरह नहीं हुआ और ये मैच है। यकीन करें 80% जो टिकट है वो ऑलरेडी फरोख्त हो चुके हैं। शायकीन बहुत पुरजोश है और वो खुश है और वो कहते हैं कि और जो दीगर टीमें हैं उनको भी पाकिस्तान आनी चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट बात है कि आज उन्होंने ये भी डिमांड कर दिया कि अब इंडिया टीम भी पाकिस्तान और खासकर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आना चाहिए, ताकि लोग, यहाँ के लोग जो है वो बहुत पुरजोश है, ताकि वो उन प्लेयर्स को भी, विराट कोहली समेत दीगर खिलाड़ियों को भी यहाँ पे देख सके। शाहिद साहब, एक आखिरी सवाल मुझे बताइएगा, टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर ये सीरीज कितनी अहम है? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ताल्लुक है। पिछले साल ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला जो फाइनल था वो न्यूजीलैंड और इंडिया के खिलाफ साउथहैम्पटन में खेला गया था। अगला ओवल में है 2023 जून में, और पाकिस्तान इसके लिए फेवरेट हो सकती है अगर 5 में से 4 टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत जाए। पाकिस्तान ने अब तक मिक्स परफॉर्मेंस दी है। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है और वो तो तकरीबन कन्फर्म है, इसलिए कि उनको 2 टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज से खेल रहे हैं, वो दोनों टेस्ट मैच जीत जाएंगे और वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और ओडीआई लीग की भी मैं बात बताऊं आपको, जो 2023 का वर्ल्ड कप है, उस ओडीआई लीग में भी 7 टीमें कंफर्म हो गई हैं। गो के 8वीं टीम इंडिया की है, वो होस्ट के तौर पर खेलेगी। अफगानिस्तान ने उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान ने 6ठे नंबर पर ओडीआई लीग से क्वालिफाई कर लिया है वर्ल्ड कप 2023 के लिए, तो वहां पे भी तकरीबन पाकिस्तान 2023 के लिए क्वालिफाई कर चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी और शाह खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और पिंडी टेस्ट के हवाले से अपडेट कर रहे थे। यहाँ लेते एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे और फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात होगी, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक।
Glad to have you back once again in Sports Room and as promised अब हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2022 की और अली तैयब ने हमें ज्वाइन कर लिया. अली अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. अली, इससे पहले कि आपसे बातचीत शुरू करें कल के मैच के हवाले से. जी हाँ, तो ये फैसला हो गया है ग्रुप ए और बी का, जिसमें नेदरलैंड, सेनेगल, इंग्लैंड, अमेरिका ये आगे क्वालिफाई कर चुके हैं. तो कल की हमारी प्रेडिक्शन अली बैंक ऑन टारगेट थी. वेरी मच सो, बिकॉज आपने सवाल जो किए थे उसमें सेनेगल और इक्वाडोर वाज द मोस्ट ट्रिकी वन, जिसमें हमने सेनेगल को एक कटिंग एज दी थी कि थिंक के दे हैव इनफ जूस इन द टैंक टू गेट पास दिस ग्रुप स्टेज, और वैसे ही हुआ. और जैसे कि हमने कल जिक्र किया था, कोलिबाली को हमने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया था कि ही इज वन ऑफ दोस वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हु कैन मेक द डिफरेंस. Surprisingly not, he was the man of the match and he scored the winning goal as well. बिल्कुल. तो अब आगे उसके बाद नेदरलैंड का हम सबको पता था कि वो तो कोई होस्ट नेशन के पास कोई जवाब नहीं है नेदरलैंड की ब्रिलियंस के आगे. कोडी गैक्पो जबरदस्त एंड मेम्फिस डिपाई ने पहला गोल दागा. तो मैं ये समझता हूँ कि जो मेजबान ऑलवेज ऑन द कार्ड के यही रिजल्ट. मेजबान ने सबको अपने घर बुलाया, उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, आप लोग अब आप आगे कंटिन्यू करें. यूएसए और ईरान में ये लग रहा था कि यूएसए जो है वो उनको टफ टाइम देगा और दिया. यस, एंड दे हैड द मोस्ट ऑफ द पोजेशन, ज्यादा उनके शॉट्स ऑन टारगेट भी थे, ज्यादा अटेम्प्ट्स भी थी, और क्रिस्टियन पुलिसिक ने गोल स्कोर किया जो कि चेल्सी के लिए खेलते हैं. इज अ वेरी रिनाउंड नेम, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं. उसके साथ साथ उनको थोड़ा सा ये कि कंकशन हुआ है, जो उनका कोलिजन हुआ था व्हेन ही वाज स्कोरिंग द गोल विद द गोलकीपर. तो होपफुली ही विल बी ओके, और वो जो है अपना नॉकआउट स्टेज में जो है. और इंग्लैंड और वेल्स एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बिल्कुल साथ साथ हैं. इंग्लैंड और वेल्स का जो मुकाबला रहा, 64 साल बाद क्वालिफाई करने के बाद वेल्स कोई इंप्रेशन नहीं छोड़ पाई इस वर्ल्ड कप. कोई भी नहीं. देखिए, मैं आप बताया था कि उनकी एक एजिंग स्क्वाड है, और वो जो स्टैंडर्ड ऑफ प्लेयर्स है ना, जो फुटबॉल है, वो एक मिड टेबल क्लब्स में ज्यादातर खेलते हैं. और जाहिर है इंग्लैंड की टीम में देखें जो उनके सारे खिलाड़ी हैं वो सारे टॉप क्लब्स में खेल रहे हैं. और जो गेम में आपने रैशफोर्ड की देखी, और इंग्लैंड की हम डेप्थ इन स्क्वाड की बात करते हैं. कल गैरेथ साउथगेट ने फिल फोर्डन को डाला, ही जस्टिफाइड हिज सिलेक्शन एज अ स्टार्टर, तो उसने गोल स्कोर किया. रैशफोर्ड ने 2 गोल्स अगेन की. इज द टॉप स्कोरर फॉर इंग्लैंड इन दिस वर्ल्ड कप नाउ. बिल्कुल सही है. अब आज के मैचेस नाजरीन को भी बताते चलें. ऑस्ट्रेलिया विल टेक ऑन डेनमार्क, फ्रांस वर्सेस ट्यूनीजिया, अर्जेंटीना और पोलैंड का मुकाबला होगा, और सऊदी अरेबिया और मैक्सिको. तो ये जो है ये जरा बड़ा ही डिफिकल्ट सा सिनेरियो बन जाएगा. और पॉइंट हमारा जो पॉइंट्स टेबल है उस पर भी हम एक ग्रुप टेबल पर भी नजर डालेंगे, और सी और डी का मुकाबला जिस पे आज फैसला हो जाएगा कि कौन सी टीमें प्री क्वार्टर फाइनल में जा रही हैं. तो सबसे पहले अगर पोलैंड की बात की जाए अली, तो पोलैंड के 4 पॉइंट्स हैं, अर्जेंटीना के 3 पॉइंट्स हैं, सऊदी अरेबिया के 3 पॉइंट्स और मैक्सिको का 1 पॉइंट है. तो कंसिडरिंग कि अगर मैक्सिको जो कि चांसेस ज्यादा हैं, आपको ऐसा लगता है कि सऊदी अरेबिया मैक्सिको को हरा सकता है? आई थिंक दे कैन, और मैं ये समझता हूँ कि सऊदी अरेबिया विल गो ऑल आउट टू सैल्वेज समथिंग. क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, जो मैंने कल सेनेगल और इक्वाडोर के मैच में भी कहा था, कि द क्वालिफिकेशन इज स्टिल अप फॉर ग्रैब्स फॉर एनी ऑफ दीज टीम्स इन दिस ग्रुप. ठीक है, बिल्कुल. पोलैंड की बात करें तो दे ओनली नीड टू अवॉइड डिफीट अगेंस्ट अर्जेंटीना, और वो क्वालिफाई कर जाएंगे. लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आप अर्जेंटीना को देखें, उनके लिए ये मस्ट विन गेम है. वो ड्रॉ करते हैं और फिर सऊदीया जीत गया तो फिर इट्स कर्टन्स फॉर देम. अच्छा, मुझे क्यों पता नहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि अर्जेंटीना पोलैंड का मैच जो है वो अर्जेंटीना के फेवर में जाएगा. हो सकता है, देखिए, बिकॉज उन्होंने जो इतनी बड़ी क्रशिंग डिफीट एक ऐसी टीम से खाई है जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो अब ये टाइम आ गया है कि वो यहां से उठें. देखिए, मैं सऊदीज की एक बात करूं, सऊदी जितना हाई प्रेस गेम खेल रहा है ना, दे प्लेइंग द ऑफसाइड ट्रैप, दे डिड एग्जैक्टली द सेम अगेंस्ट पोलैंड. तो वो जो अर्जेंटीना की विक्ट्री हमें दिखती है, वो कोई फ्लूक नहीं दिखती है, क्योंकि दे प्लान्ड इट और दे एग्जीक्यूटेड इट वेल. और वो ही हमें इंटेंसिटी उनकी फुटबॉल में अगेंस्ट पोलैंड भी दिखी. ठीक है, दे वर नॉट क्लिनिकल इनफ, दे मिस्ड अ पेनल्टी एज वेल इन दिस गेम. मैं नहीं समझता कि मैक्सिको के पास इतनी क्वालिटी की, इतनी हाई इंटेंसिटी प्रेस को अगर वो उस हिसाब से कर सकते हैं. ठीक है, अर्जेंटीना पोलैंड में योर पिक? I think it's going to be a draw unless Messi produces a Lionel Messi moment. ठीक है, और सऊदी अरेबिया मैक्सिको में क्लियर फेवरेट तो मैक्सिको नजर आती है. नहीं, I don't think so. I think probably a draw, और अगर अल शौरी अल दुसैरी कुछ कर दें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि they're going to press very high, तो probably they can squeeze out a win, but draw लगता है. ग्रुप डी पर भी एक नजर डालते हैं, और वहाँ जो सिचुएशन है वहाँ थोड़ी मुख्तलिफ इसलिए है कि फ्रांस और ट्यूनीजिया का जो मैच है वो इट्स अ डेड रबर, और ये क्वालिफाई कर चुके हैं, फ्रांस आगे बढ़ चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया को अगेन यहाँ ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ डिफीट अवॉइड करनी है.
آسٹریلیا کو صرف ڈیفیٹ اوائڈ کرنی, دے جسٹ نیڈ اے ڈرا, دے نیسسری ناٹ نیڈ ٹو ون. اس کا مطلب ہے کہ وہ بلاک کریں گے, اور ڈینمارک کے پاس میں سمجھتا ہوں پھر اتنی کوالٹی ہے ان ٹرمز آف دیئر ڈیفینس اینڈ اٹیک. ٹھیک ہے, ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کرسچین ایرکسن ہی از ہیونگ اے ویری گڈ سیزن ایٹ مانچسٹر یونائٹیڈ, تو ہی کوڈ بی دا ڈفرنس میکر. آپ ان کا ڈینش گول کیپر دیکھ لیں, کیسپر مائیکل, ہی واز اسٹل از اے ویری گڈ گول کیپر, جو کہ وہ کر سکتے ہیں. آسٹریلیا کو ہم نے دیکھا تھا کہ اگینسٹ فرانس دے بروک دا ڈیڈ لاک ویری ارلی, فاسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں دے لائک, لیکن پھر بہت گیپس چھوڑ دیتے بہت. اور ڈینمارک کی یہ بات ہے کہ اٹس مور آف اے ٹیکنیکل ٹیم, ٹیکس ٹائم ٹو سیٹل, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اگر آسٹریلیا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائے کہ وی شوڈ اوائڈ ڈیفیٹ, تو دے کین بی آئی مین ڈینمارک کین اوور رن دیم اینڈ دے کین اوور کم دیم. اوکے, فرانس جس طرح سے کھیل رہا ہے, امباپے اور گیروڈ جو ان کے لیے پرفارم کر رہے ہیں, جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ وی ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ دس ٹیم ٹو ڈو سو ویل وداؤٹ کریم بینزیما. آپ کے پاس مطلب کیا آپ کی ٹیم ہوگی کہ آپ کو فرق نہیں پڑ رہا؟ دیکھیے, obviously کریم بینزیما از ورلڈ پلیئر آف دی ایئر. آج ان کی نیوز آئی کہ ہی از فٹ ناؤ, اور وہ 26 مین اسکواڈ میں ہے, پرووائڈڈ اگر فرانس ورلڈ کپ جیت جاتا ہے ڈسپائٹ ہیونگ ناٹ پلئنگ اے سنگل گیم, ہی کوڈ اسٹل گیٹ اے میڈل. لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ ان کو ریکال کرنا چاہے, جو کہ ڈی ڈی ڈیشان نے بولا ہے کہ ضرورت نہیں ہے ابھی, کیونکہ ان کے ٹیم کا سیٹ اپ صحیح. اور امباپے از, آئی تھنک ہی از آلریڈی ون دا ورلڈ کپ, ہی از ون آف دا بیسٹ پلیئرز, ون آف دا بیسٹ پلیئرز ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے, وداؤٹ اے کوسچن وہ بہت اچھے, وہ ریال میڈرڈ موو کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی انہوں نے پی ایس جی کے ساتھ بڑے ایک اور معاہدہ کر لیا, 1 سال کا کیا ہے. ہاں, اور پورا کریٹو کنٹرول اپنے پاس رکھا ہے ان دیٹ ریسپیکٹ. ہی از جسٹ 23. یس, اینڈ ہی از اے ورلڈ کپ ونر, 19 ایئرز میں وہ, تو اور میسی کے ساتھ وہ کھیل لیں. تو بات یہ کہ آئی تھنک جیرو کا لے آف پلے, لنک اپ پلے از ویری گڈ. پھر ہم نے دیکھا کہ انتوا گریزمین جو بارسلونا کھیلتے ہیں, ہی ہیز کم ٹو لائف. تو مطلب فرانس از فائرنگ آن آل سلنڈرز. یو ہیو ٹو سی کہ کیا ہیو دے پیک ٹو ارلی ود دے ہٹ اب پیچ, یو نو, بالکل صحیح. جب آپ ناک آؤٹ اسٹیج میں, کیونکہ ناک آؤٹ اسٹیج از یو آر ان اینڈ یو آر آؤٹ, اس میں کوئی آپ کو غلطی گنجائش نہیں ملتا, جیسے ارجنٹینا کے پاس آج ہے. ٹھیک ہے, فرانس کا تو اب ظاہر ہے ٹونیشیا there's a vast bridge and a gap in the difference in the quality. So I think France will just, you know, stroll through, as you said, dead rubber ہوگا. تو ایکسائٹنگ مقابلے چل رہے ہیں اس ورلڈ کپ کو اگر اوور آل اینالائز کیا جائے اب تک کے میچز کو, اور جیسے جیسے ہم پری کوارٹر فائنل کی طرف بڑھ رہے ہیں, مقابلے زبردست ہو رہے ہیں. گروپ اسٹیج میں ہمیں بڑے شاکس ملے, سرپرائز, جیسے ارجنٹینا سعودیہ کے علاوہ جرمنی کا ہمیں ایک شاک ملا, جاپان سے, پھر جاپان کوسٹاریکا سے ہار گیا جو اسپین سے 7 گول کھا چکا تھا. تو مطلب اٹس اے گیم آف میری گو راؤنڈ چل رہا ہے. تو ان کنڈیشنز میں, جیسے ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ ڈفرنٹ کنڈیشنز ہیں دین دے آر یوزڈ ٹو ان یورپ. تو نارملی ورلڈ کپ یا تو ساؤتھ امریکہ میں ہوتا ہے, یورپ میں ہوتا ہے, ایک ہی دفعہ کوریا جاپان میں. تو یہ ہے کہ پلیئرز ایڈجسٹ کریں, لیکن دے آر ڈوئنگ بیٹر. لیکن اگر آپ نوٹ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریسپریشن لیولز اتنے ہائی ہیں پلیئرز کے, لیکن دین وی ڈسکس کہ کتنی لمبی سبسٹیوشنز ہیں, دا اسکواڈز آر بگ, دا بینچز آر بگ, اینڈ اٹ از ناٹ 11 versus 11 now, it's at least 16 versus 16. یا یہی میں بات بھی کرنا چاہ رہا تھا آپ سے علی, کہ اس بار جو رولز چینج ہوئے ہیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے گا کہ اب جو ہے وہ آپ 5 سبسٹیٹیوٹس اس ورلڈ کپ میں الاؤ کر رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ڈفرینٹ ہیں پریویس ورلڈ کپ سے. جی, اس میں 5 سبسٹیٹیوشنز آپ کر سکتے ہیں, 5 کھلاڑی متبادل لا سکتے ہیں, لیکن ایک ساتھ نہیں لا سکتے. 3 ڈفرنٹ ونڈوز میں آپ لا سکتے ہیں, 3 ڈفرنٹ ونڈوز میں, کبھی 2 کبھی 2 کبھی 1, اس طرح کر کے. اینڈ یو کیپ یور کارڈز کلوز ٹو یور چیسٹ والی بات ہے کہ آپ وہ کر لیں موقع کے حساب سے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آخری کوارٹر آف دا گیم 15 منٹ میں آپ ایک انجیکٹ کر سکتے ہیں پیس, یو نو, آپ فلینکس پہ 2 پلیئرز لے آئے تو آپ پورے گیم کی ڈائنامک چینج کر سکتے ہیں, کیونکہ ڈیفینس ٹائرنگ ہوگا. تو آپ نے جو ہے انجیکشن آف پیس لیا ہے, اور یو کین آؤٹ رن دا ڈیفینس اینڈ گیپس کو ایکسپلائٹ کر کے جو ہے گول سکور کر سکتے ہیں, جو کہ ہم نے کل یو ایس اے اور اس میں بھی دیکھا کہ یو ایس اے although ایران واز ٹرائنگ, لیکن اگر آپ سٹیٹس دیکھیں تو یو ایس اے کی بہت زیادہ اٹیمپٹس تھیں. یو ایس آن پیپر یو ایس اے واز فار بیٹر. وہ کیا ہوا, دے آؤٹ رین دیئر اپوننٹ, اور ایونچولی جو ہے کرسچین پولیسک کی بھی جو ہے کوالٹی. جب سے ورلڈ کپ شروع ہوا ہے, کیا آپ کا پرسپیکٹو تھوڑا سا چینج ہوا ہے جو پہلے تھا فیوریٹس کے اعتبار سے؟ دیکھیں, نارملی 2 چیزوں سے ہم اینالائز کرتے ہیں, جیسے کہ ایک تو ٹیم کی پیڈگری ہوتی کہ یار یہ برازیل ہے, برازیل کی ایک ہسٹری ہے, 5 ورلڈ کپ جیت چکی ہے. ارجنٹینا کی ہسٹری ہے, 2 ورلڈ کپ جیت چکی ہے, اس طرح. لیکن فرانس نے ابھی گزشتہ ورلڈ کپ جیتا. آپ کو کھلاڑیوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کھلاڑی پورے سال وہ کھیلتے رہتے ہیں,
डोमेस्टिक, प्लस आपको ये भी देखना उनका रन कैसा जा रहा है उस दौरान वो यूरोपियन चैंपियनशिप भी होती हैं, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, यूरोपियन क्वालिफायर्स, वो बीच में इंटरनेशनल ब्रेक्स भी आते हैं, तो हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर खिलाड़ी उसी क्राइटेरिया के बेस के ऊपर जो नेशनल कौमी टीम के कोचेज होते हैं वो प्लेयर्स को पिक करते हैं, वही जैसे क्रिकेट में होता है डोमेस्टिक में क्या कर रहा है खिलाड़ी, तो वो डोमेस्टिक में क्या हो रहा होता है उस हिसाब से देखते हैं। बट जो हम इस वर्ल्ड कप से कह रहे थे, पहले कह रहे थे कि ब्राजील, ऑब्वियसली ब्राजील हमेशा फेवरेट रहती है, साथ में बेल्जियम का नाम था जो कि बड़ी ही ऑफ कलर नजर आई। जी, बेल्जियम क्योंकि नंबर 2 रैंक टीम है, हालांकि यूरोज में भी पिछले साल 2021 में वो नहीं जीत पाए, आपने देखा इटली जीत गया था जो कि इस वर्ल्ड कप में नहीं है, ठीक है। तो इंग्लैंड को हम क्यों दे रहे हैं या ब्राजील को हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनकी स्क्वाड्स में वही जो आपने बोला डेप्थ बहुत है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली हमारे साथ थे। और सी और ग्रुप्स का फैसला आज हो जाएगा, तो वर्ल्ड कप के मैचेस जो हैं वो बड़े ही एक्साइटिंग फेज में दाखिल हो रहे हैं। फिलहाल हमारे प्रोग्राम में बस इतना ही, दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।